नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत से लोग मुझसे पूछा करते हैं कि मुझे ये बताइए कि ज्योतिष में नगों का बहुत अधिक महत्व है और आप जो है नगों की सलाह नहीं देते हैं कि नग हमें पहनने चाहिए, तो इसका क्या कारण है। मैंने कहा देखिए, नग जो है धारण करना जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन नगों को धारण करने से ज्यादा उसको उतारा कब जाएगा ये भी साथ में पता होना चाहिए। हमें एक बार कोई एक ज्योतिषी बता देता है कि हमें इस समय नग धारण करना है, लेकिन दोबारा हम ज्योतिषी के पास नहीं जाते, नहीं संपर्क करते हैं और जो नग हमने धारण कर लिया है, नग अपना जो चमत्कार करता है तो वो एक सीमित समय तक करता है। इसके बाद वही नग क्रिया की आपको उम्मीद होती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। वो आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने लगता है। वो नुकसान आपको शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। लेकिन मेरे साथियों, जहां तक भोज्य पदार्थों की बात है, सभी भोज्य पदार्थों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो और भोज्य पदार्थों में किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं होती, कहीं भी साइड इफेक्ट। वो इसलिए क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि शरीर हमारा जो चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए उतना ही ग्रहण करता है और बाकी अपशिष्ट पदार्थों को निकाल कर। इसलिए मैं नगों की जानकारी होते हुए भी लोगों को नग धारण करने की सलाह नहीं देता और मैं सभी से यही कहता हूं कि आप सभी को आपके शरीर में जो कमी है, जो मेडिकल जांच आप करा लेते हैं और उस जांच से आपको पता चल जाता है कि ये कमी है, आपको वही भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। मेरे साथियों, आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जिन तत्वों की कमी आपके शरीर में है वो आजीवन रहेगी और इसलिए रहेगी कि यदि आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर परामर्श लेंगे तो वो आपको अपने आप बता देगा कि कौन से ग्रह आपके उचित स्थान पर बैठे हैं और कौन से ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह हैं वो निश्चित ही आपके छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो सकते, अच्छा भाव नहीं माना जाता। मेरे साथियों, लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं और कुछ लोग ज्योतिष को बहुत ही समझते हैं कि कोई गणित है ही नहीं। कुछ लोग मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस अपने स्थान पर है और ज्योतिष अपने स्थान पर है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरीके तो वो यदि अपनी ज्योतिषी गणना करवा ले तो निश्चित रूप से उसमें भी उसी तत्व की कमी मिलेगी। अब साथ ही मैं बात करूंगा कि ऐसा कौन सा तत्व है और किस तरीके से उसे ग्रहण किया जाए तो हमारा शरीर अधिक बलवर्धक हो सकता है, हम लोग और ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे गाय का दूध होता है, गाय का दूध जब हम सेवन करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दूध के अंदर चंद्रमा को बढ़ाने वाली शक्ति होती है। उसके अंदर चंद्र ग्रह जो जिस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वो पाया जाता है। लेकिन इसी दूध को जब हम अग्नि के द्वारा उसमें चंद्र के जो मित्र मंगल, उन मंगल ग्रह का भी तत्व जो है उसमें आप समझ लीजिए सम्मिलित हो जाता है। गर्म दूध हम पिएंगे तो हमें चंद्र और मंगल की युति में जो लाभ मिलता है वो लाभ मिलेगा। साथ ही चंद्र और मंगल के जो बहुत ज्यादा जो लक्ष्मी योग बनाती है, हम इसका दूध का सेवन रात्रि में करते हैं तो हमें वो लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि इसका सेवन हम दिन में करते हैं, सूर्य देव की उपस्थिति में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पूरा लाभ मिलता है। हम इसका दूध का सेवन रात्रि में करते हैं तो हमें वो लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि इसका सेवन हम दिन में करते हैं, सूर्य देव की उपस्थिति में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पूरा लाभ मिलता है। सूर्य देव का जब आशीर्वाद हो जाता है और मंगल ग्रह, ये आप समझ लीजिए कि तीनों ग्रह जो एक दूसरे के बहुत
अधिक अति मित्र हैं। ये तीनों ग्रह जब अपना अपना आशीर्वाद दे देते हैं, आप समझ लीजिए वो अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए दूध का सेवन हमेशा दिन में करें, दूध गर्म कर कर पिएं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, इसी तरीके से बहुत सारे लाभ हैं। और तत्वों को आप धारण करें। यदि आप तत्व ग्रहण करेंगे तो उसके साथ साथ आपका पेट भी भर जाएगा, आत्मा भी तृप्त हो जाएगी और आपको अतिरिक्त खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ आपके जो शरीर में किसी भी तरीके की कमी है वो कमी भी दूर हो जाएगी। तो मेरे साथियों, मैं इसी तरीके की सलाह देता हूं। एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बताऊं, जो आप ये समझिए कि लोग कहते हैं नग धारण कर लिया। तो मेरे साथियों, नग धारण करने के बाद आप देखेंगे कि गोचर में ग्रहों की स्थिति बदला करती है। यदि गोचर में ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी तो निश्चित रूप से उस नग का प्रभाव और उस ग्रह का जो प्रभाव बदलेगा वो हमारे मानसिक संतुलन में कहीं न कहीं कोई विकार अवश्य लाएगा, जिससे हम पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, हमारा व्यापार भी चौपट हो सकता है, हमें शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से नग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप समझिए, यदि किसी व्यक्ति को, भारत की यदि मैं बात करूं, जहां 3-3, 4-4 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात मुख्यतः, और एक ही तरीके के वस्त्र पहना दिए जाएं, तो आप समझिए कि उसका जीवन कैसा होगा। यदि किसी व्यक्ति को स्वेटर, कोट, शाल, कंबल ये सब गर्मी के दिनों तक पहनना पड़े तो आप समझिए क्या होगा। और गर्मियों में यदि किसी व्यक्ति को, आप ये समझ लीजिए, और यदि सर्दी की बात करें, सर्दियों में यदि किसी व्यक्ति को बिल्कुल शर्ट पहना करके, टी शर्ट पहना करके घुमावें तो क्या हालत होगी उसकी। इसी प्रकार यदि बरसात में किसी व्यक्ति को छतरी ना दी जाए और उसको बारिश में बाहर भीगने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये सब जिस तरीके से प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं कि लोगों को जुखाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, बुखार आ सकता है केवल वस्त्र धारण करने में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने तो सीधे सीधे, इसलिए या तो आप लगातार किसी ज्योतिषी के संपर्क में रहें तब आप नग धारण कर सकते हैं, या फिर आप ज्योतिषी जब आपको नग पहनाता है तो आप उससे उस नग को उतारने की भी तारीख पता कर लें कि कब ये नग उतारा जाएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।